हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये भावुक दृश्य है रामनगर उत्तराखंड के पीपीपी मोड़ हॉस्पिटल का, जहां एक जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है उस महिला की विदाई का, एक बेटी की विदाई का। तो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भावना भट्ट, पूर्व राज्य महिला आयुक्त सदस्य आशा बिष्ट और दीप्ति राउत जी को, जो इस महिला को यहां लेके आए थे, जो यहां सड़क में पाई गई थी। कहते हैं कि उसके साथ दुराचार हुआ था, तो 6-7 महीने का बच्चा उसके पेट में है। धुमाकोट गढ़वाल की यह महिला बताई गई। आज इसका पति इसे यहां लेने आया था, तो अपने पति को देखते ही वो गले मिलकर रोने लगी, पैर छुए और उसके बाद गले मिलकर रोने लगी। आज जब उसका पति उसे वापस अपने गांव लेके जा रहा था, तभी एक महिला है जो उत्तराखंड की भाजपा नेता है, वो भी भावुक हो गई थी और खुशी के आंसू उनकी आंखों में थे। और वास्तव में साधुवाद देना चाहता हूं मैं इन भाजपा नेताओं को कि इस तरह का उन्होंने काम किया है जो एक नजीर बना हुआ है। फिलहाल उन महिलाओं के मैंने इंटरव्यू लिए हैं। देखिए शानदार इंटरव्यू को, और उस मासूम सी महिला जब अपने पति के पास वापस जा रही है अपने गांव में, अपने पति रामनगर के इस पीपीपी मोड़ हॉस्पिटल का भी शुक्रिया कि जिसने इतने दिनों उस महिला को यहाँ रखा है मानसिक रोगी होने के बावजूद। रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है और साथ में मातृशक्ति को प्रणाम है। आज इन मातृशक्तियों के बदौलत एक पत्नी अपने पति से मिल पाई, वो पत्नी जो अक्सर दिमागी हालत के कारण घर से बाहर निकल जाती है। तो स्वागत है मातृशक्ति, आपको प्रणाम है। भावना भट्ट जी बताइए, आप लोग शुरू से इस मामले में जुड़े रहे, आज वो अपने घर चले गई, कैसे महसूस कर रहे हैं आप फिलहाल? नहीं, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 29 तारीख को हम उसे रोड पर से उठा करके यहाँ हॉस्पिटल लाए थे। मैं धन्यवाद करूँगी अपनी स्टाफ नर्स का कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और यहाँ पर उसका इलाज हुआ। उसके पति की खोजबीन करने पे पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद, और फेसबुक के माध्यम से उसके पति को जब पता चला, उससे संपर्क हुआ, हमने उसे कॉल की, तो वो स्वतः यहाँ आज उन्होंने हमें वायदा किया था कि हम संडे को आए, नहीं आ पाए, लेकिन आज वो यहाँ पहुँचे और पत्नी को सकुशल यहाँ से अपने घर ले गए हैं। अच्छा आशा जी, अपना अनुभव बांटिए, इस बीच कैसा रहा माहौल, क्या रहा? माहौल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखिए हमने जब से उसे यहाँ रखा था तो हम 2 बार उसे देखने के लिए आते थे, सुबह और शाम जरूर देखने आते थे, और हमारी स्टाफ नर्स वगैरह हम काफ़ी लोगों ने सहयोग करा, हमारा सहयोग किया। मैम आप प्लीज सामने आइए। मैम, आप स्टाफ नर्स का बहुत बड़ा योगदान है, मैंने खुद देखा कि कैसे आप सेवा कर रहे थे। जैसे जब से वो आई और अब वो चली गई हैं, इस बीच आप लोगों ने कैसी सेवा करी, वो भी तब जब आपके हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं है? ये मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हमें उसे कमरे में बंद रखना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास अदर भी पेशेंट थे, लेकिन वो इतनी हाइपर नहीं होती थी, बहुत अच्छी पेशेंट थी, ठीक ठाक थी, और मेडिसिन उसको देते थे, जांचें उसकी कराते थे, सब चीज़ उसका मतलब बहुत अच्छा था। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अपने घर चली गई। अपने घर चली गई। अच्छा, इस बीच जो आपको इलाज है, अब वो प्रेग्नेंट है, आएगी, तो क्या बात हुई है, प्रेगनेंसी उसकी यहीं होगी या कहाँ होगी डिलीवरी? हम तो चाहते हैं यहीं हो, अगर आएगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना उनके हस्बैंड की मर्जी, वो कहीं। अच्छा, वो 3-4 दिन आपके पास रही, कैसा महसूस हुआ? दिमाग के तौर से ज्यादा खराब है या नॉर्मल से लगी आपको? नहीं, जब शुरू में आई थी तो थोड़ा थी डिस्टर्ब, लेकिन फिर ठीक हो गई थी, ठीक थी। अच्छा, आज जाते हुए कैसा महसूस? मैं भी देख रहा था आप लोगों को, ऐसा लगा कि जैसे एक बेटी विदा हो रही है अपने ससुराल की तरफ, वो महसूस हुआ। तो ये ऐसा भाव क्यों आया? नहीं, देखिए वो इतने आज 8-9 दिन से हमारे बीच में रही, तो हमें एक परिवार की सदस्य हो गई वो हमारी, तो हमें इतना भावुक, उसके लिए हम भावुक हो गए कि हमको दुख हो रहा है कि वो किस तरीके से विकसित थी। तो उसको सही करके हमने घर को भेजा। हमें उस चीज का गर्व है कि हमने उस महिला को यहाँ से स्वस्थ करके भेजा है, और उम्मीद करते हैं कि भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो स्वस्थ रहेगी, अपना घर परिवार चलाएगी। आप लोग सब मिलकर 2 दिनों से यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है ना? आज कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि महिला ही है, लेकिन एक वो साथ में माँ भी है। उसके पति यहाँ आए तो उन्होंने फोन से बात कराई, तो उनकी बेटी ने उनसे बात की, तो उसने पहला शब्द कहा, माँ तू कैसी है। तो ये एक दिल को छूने वाले के बाद भी उसको अपने बच्चों की याद है। बच्चों की याद थी उसे? वो भी था जितना भी था, लेकिन फिर भी याद थी। दिमागी हालत खराब है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को याद कर रही है, और फिर भी बोली, और दादी के बारे में भी पूछा कि दादी कैसी है, मतलब अपनी सास के बारे में। यानी जब उसके पति मिले यहाँ पे, तो आप लोग वहीं मौजूद थे इस टाइम पे? तो उसने पैर छुए अपने पति के, सीधे उठते ही अच्छा। यहाँ पैर छुए, और सबके यहाँ स्टाफ वालों के सबके पैर छू के गई, इनके सबके विदाई। देखिए, एक महिला जिसको मानसिक रोगी बताया गया, उसके साथ दुर्व्यवहारिक दुराचार भी हुआ है, ठीक है। और मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि जिसने वीडियो बनाया, प्लीज़ उसके चेहरे को ब्लर करके रखें, या आप वो वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि उसके पति जब यहाँ आए, हस्बैंड तो बड़े निराश थे, उनके भी कहा कि हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। तो हमें पत्रकारिता मूल्यों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब वो आज यहाँ नहीं है, चली गई है, तो ऐसा लग रहा है कि आज सूना सूना सा महसूस हो रहा है? जी, एक तो ना वो जैसे कह रहे हैं कि दिमाग की हालत इतनी खराब नहीं थी, जो हम कहते थे कहना भी मानती थी वो। अच्छा। हम कहेंगे अपना, जैसे शुरू में हमने उसे कपड़े उपड़े ला के दिए, तो उसने नहा धो के अपने कपड़े भी धो दिए उसने। अच्छा। और सुखाने डाल दिए धूप में, और धूप में आराम कर रही थी, तो हमारा थोड़ा एक लगाव सा भी हो गया उससे। लगाव सा हो गया। अंतिम सवाल,
क्या इस तरह की जो भी महिलाएं मिलेंगी उसके लिए जो आप लोगों के अंदर सेवा भाव है, ये ऐसी अनुरोध जारी रहना चाहिए, जारी रहेगा? ये बिल्कुल सदा रहेगा और पहले भी रहा है, अब भी रहेगा, आगे भी रहेगा कि कभी भी किसी महिला को हम भटकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इन मातृशक्ति को प्रणाम है कि इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया और उसके साथ रोज ये यहाँ आते थे सुबह शाम देखने के लिए, और आज उसे विदा कर दिया उसके पति के घर। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। एक सुखद अंत उस महिला के साथ आज हुआ है, वो अपने पति के साथ पहुंच चुकी है। लेकिन उन समाज के दुराचारियों पर हमें सजा करनी चाहिए कि जो ऐसी मासूम सी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।